उत्तर प्रदेश की राजनीति और पंचायत व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि सरकार ने प्रदेश के ग्राम प्रधानों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें प्रशासक बना दिया है। यानी अब गांव की सत्ता फिलहाल उन्हीं प्रधानों के हाथ में रहेगी जिनका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा था। सरकार ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया। इस बड़े फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं। तो आखिर योगी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? प्रधानों को प्रशासक बनाने के पीछे क्या वजह है और इसका 2027 के विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन माना जा रहा है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल आज यानी 26 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को 27 मई 2026 से ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है। यानी अब वही प्रधान पंचायतों में सामान्य और रूटीन कार्यों का संचालन करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में 2021 में चुनाव हुए थे और अब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव की तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो सकी। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन देर से किया, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट आने में अभी लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। इसके अलावा पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार के पास 2 विकल्प थे, या तो पंचायतों में नए प्रशासक नियुक्त किए जाते या फिर मौजूदा प्रधानों को ही अस्थायी प्रशासक बनाया जाता, और आखिरकार सरकार ने दूसरा विकल्प चुना। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था फिलहाल पुराने प्रधानों के हाथों में ही बनी रहेगी। हालांकि अब ये प्रधान जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त अस्थायी प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। इनकी भूमिका पंचायतों में सामान्य और जरूरी कार्यों तक सीमित रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि ग्राम पंचायतों में नियमित कामकाज जारी रखने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से प्रधान संघ लगातार मांग कर रहा था कि पंचायत चुनाव में देरी की स्थिति में मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। प्रधान संघ का तर्क था कि गांवों की स्थानीय समस्याओं और योजनाओं की जानकारी मौजूदा प्रधानों को बेहतर तरीके से है। ऐसे में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने से विकास कार्य प्रभावित हो सकते थे। सरकार ने अब उसी मांग को स्वीकार करते हुए प्रधानों को प्रशासक बनाने का फैसला लिया है। राजनीतिक नजरिए से भी इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पंचायत स्तर पर प्रधानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय समीकरण तय करने से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक में प्रधानों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार का ये फैसला राजनीतिक रूप से भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसे पूरी तरह प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा फैसला बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। सूत्रों की माने तो ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी होने में अभी लंबा समय लग सकता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था लंबे समय तक प्रशासकों के भरोसे चल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर गांव की सत्ता दे दी है। फिलहाल उनके हाथों में ही बनाए रखी जाएगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर आगे क्या फैसला होता है और क्या पंचायत चुनाव वाकई 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। फिलहाल इस बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की यूपी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।